तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। 7.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, है ना। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ना उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो देखो, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो तुम्हें वैसे तो पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जिन दो एंगलों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो, एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये जो एंगल है ये तो है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो दो एंगल हैं, इन दो एंगलों का सम कितना होगा? इन दो एंगलों का सम भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है ना। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। जैसे ये है ए, ये एंगल बी एंड ये एंगल सी। तो एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज सम ऑफ बोथ एंगल इज 90। तो अगर हम इसको क्या मान लें? थीटा डिग्री, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अगर ये एंगल कितने का है? थीटा का है, तो ये कितने का होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा का। कितने का होगा? 90, यहां बाहर लिख देता हूं, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 90 है। अगर ये 30 है तो ये 60 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 60 है तो ये 30 है ना। ये अगर 51 है तो ये कितना है? 49 है। ठीक है, क्योंकि इनका सबका सम कितना होगा? तो 39, क्योंकि इन सबका सम कितना होगा? दोनों एंगलों का, है ना। सम ऑफ ए एंड सी एंगल आर 90 डिग्री बिकॉज दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखो हम इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अलग अलग एंगल, जैसे एक बार तो थीटा के लिए सब क्या निकालते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, और एक बार 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो, अब ये तो क्या है? परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो होता क्या है? पी बी बी, पी बी सी, एच एच, साइन कॉस टेन। इनका अगर हम क्या कर दें? अपोजिट कर दें नीचे से, तो क्या हो जाएंगे? कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, तो देखो हम सबसे पहले थीटा के लिए एंगल निकालते हैं सबके लिए। किसके लिए निकालते हैं? थीटा के लिए। तो देखो, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, सेम cos थीटा इक्वल टू में b अपॉन एच। ये तुम सबको पता है, पर हम कर रहे हैं। अब उसका जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो लास्ट में बताएंगे, तो पता चलेगा उससे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, इनको थोड़ा इधर की तरफ लिख लेते हैं यहाँ, है ना। उधर थोड़ी जगह कम है। देखो, यहां लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब ये उल्टे हो जाएंगे सारे। cot थीटा इक्वल टू में बी अपॉन पी, sec थीटा इक्वल टू में एच अपॉन बी, एंड cosec थीटा इक्वल टू में एच अपॉन पी। ये तो हो गए थीटा के लिए। किसके लिए हो गए? थीटा के लिए एंगल। क्योंकि देखो, जब ये थीटा है तब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। लेकिन अगर थीटा चेंज कर दो,
अब तो हमने इसको क्या माना, एंगल माना, है ना, इस थीटा को एंगल माना और सबके क्या लिख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए। अब अगर हम किसके लिए निकालें, इस थीटा के लिए, किसके लिए, इसके लिए, यानी 90 माइनस थीटा। देखो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ये है अपना ए, ये है बी और ये है सी। ये तो था थीटा और ये कितना था, 90 माइनस थीटा। तो देखो अब ये तो बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो ये ना जो पहले था और अब था वो चेंज हो जाएंगे। जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में क्या होगा, b अपॉन एच। देखो वैसे साइन होता क्या है, p अपॉन एच। क्या होता है, p अपॉन एच। लेकिन अब देखो जो cos थीटा वो b अपॉन एच होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है अपना b अपॉन में एच। तो देखो क्या करते हैं हम, तो हमने इन सब के क्या लिख लिए, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से इनकी वैल्यू और लिख लेते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज ए एंड बी, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सेम सबके लिए लिख लेते हैं। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सेम टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। सेम कॉट के लिए कॉट हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। सेम सेक के लिए सेक हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, एंड कोसेक इज ए सी अपॉन ए बी। तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए, किसके लिए, थीटा के लिए। किसके लिए, थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए। अब हम निकालेंगे एंगल किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। तो देखो जब हम एंगल ये लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने इस डायग्राम को इधर बना ही दिया है ना। तो अब ये तो बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनियस इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से देखते हैं परपेंडिकुलर अब क्या है, अब यहां परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC इज हाइपोटेनियस। सेम सबके लिए ऐसे ही, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू B अपॉन एच, B यानी AB अपॉन में AC, AB अपॉन AC। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। अब सबके लिए इनका अपोजिट कर देते हैं, tan cot निकालना है। तो देखो cot होगा cot 90 माइनस थीटा, tan का अपोजिट AB अपॉन BC। सेम sec cosec का उल्टा हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, अपोजिट हो जाएगा cos का, AC अपॉन AB, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू में AC अपॉन B। तो एक बार तो हमने थीटा के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए निकाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और एक बार हमने किसके लिए निकाल लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। किसके लिए निकाल लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। तो देखो अब हम ये निकाले क्यों हैं, सब क्या, तो अब तुम सोचोगे सर ये तुमको सबको पता है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan P अपॉन B है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमने निकाले क्यों हैं, तो देखो इनको जो निकालने का रीजन है वो है कि देखो साइन थीटा क्या है, AB अपॉन AC, और साइन 90 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन AC। दोनों क्या नहीं हो रहे, सेम नहीं है ना,
क्योंकि वो तो है ए बी अपॉन ए सी और ये है ए बी सी अपॉन ए सी। लेकिन साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी इक्वल है किसके? कॉस 90 माइनस थीटा के ए बी अपॉन ए सी, है क्या नहीं? देखो साइन थीटा इक्वल है कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों ए बी अपॉन ए सी है, ये भी ए बी अपॉन ए सी है। सेम जो कॉस थीटा है वो है बी सी अपॉन ए सी और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या है? बी सी अपॉन ए सी। सब एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। जैसे साइन की जो पहले वैल्यू थी अब वो कॉस की हो गई, जो कॉस की वैल्यू थी वो साइन की हो गई, जो टेन की वैल्यू है वो कॉट की हो गई। देखो टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी और कॉट 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी। उधर जो कॉट की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी, वहां वो टेन की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी। सेम टू सेम सेक के लिए देखो सेक की जो वैल्यू है वो यहाँ कोसेक की वैल्यू है और जो यहाँ कोसेक की वैल्यू है वो यहाँ सेक की वैल्यू। ठीक है, तो कुल मिला के इस चीज से हमें क्या पता चला, है ना, कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके? कॉस 90 माइनस थीटा के, और जो कॉस थीटा इक्वल होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा के। सेम टेन थीटा इक्वल होता है कॉट 90 माइनस थीटा के और कॉट इक्वल होता है टेन 90 माइनस थीटा के, और सेक उल्टा होता है, सेक अब इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस थीटा और जो सेक होता है और जो कोसेक होता है वो होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो अब हम इनको एक बार, अब ये तो हो गए, अब मैं इनको एक साइड में इधर लिख देता हूं, है ना, और इन सबको लिख लेना और लर्न कर लेना अच्छे से, सबको लर्न होना जरूरी है। तो साइन 90 माइनस थीटा हमने ये प्रूव कर लिया अब, है ना, कि साइन थीटा इक्वल होता है किसके? कॉस 90 माइनस थीटा के, और कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, चलो इनको, कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के, टेन थीटा इक्वल होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, कॉट थीटा इक्वल होता है टेन 90 माइनस थीटा के, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट इक्वल टेन 90 माइनस थीटा। जो अभी मैंने प्रूफ किया था उसको बस हम एक बार इधर लिख लेते हैं। तो सेक जो थीटा होता है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। ऐसे ही जो कोसेक थीटा होता है वो होता है सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इनका मतलब ये है कि जो साइन थीटा है ना, हम उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और जो कॉस थीटा है उसे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को कॉट 90 माइनस, कॉट को टेन 90 माइनस, सेक को कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक को सेक 90 माइनस थीटा। तो अब देखो इनको हम कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे देखो एक बार हमने जो 6 एक्सरसाइज थी, है ना, उसमें वो टेबल जब बनाई थी तब भी हमने इस चीज का यूज किया था कि साइन क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो एक बार उसी से हम फिर से देखते हैं। देखो जैसे साइन जो है 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये इक्वल होती है किसके? कॉस 60 की। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सेम साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 वो इक्वल होती है किसके? कॉस 30 के, यानी √3/2, है ना। तो देखो 90 माइनस थीटा ही हो रहा है। जैसे देखो क्या है? साइन 30 है, क्या है? साइन 30। तो साइन 30 जो इक्वल है वो किसके है? कॉस 90 माइनस 30, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ? 30 डिग्री है, तो साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल्स टू में 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल होता है किसके? कॉस 60 डिग्री के। दोनों की वैल्यू क्या होती है? इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2।
45 क्या होती है इसकी वैल्यू सेम होती है, क्योंकि 45 90 हो जाता है ना। तो जहां भी दो जो हैं क्या एंगल है उनका सम क्या हो रहा हो 90 हो रहा हो साइन और कॉस में, या फिर टेन और कॉट में, सेक और कॉसेक में, तो उन सब की वैल्यू क्या होती है सेम होती है ना। तो 90 में से जितना थीटा है जो यहाँ दिया गया है ना, उतना ही हम कॉस में से क्या करते हैं 90 माइनस थीटा करते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ऐसे ही किसी के लिए कर लो, टेन और कॉट के लिए कर लो, चाहो तो देखो अब हम कॉस के लिए कर ले कि कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है किसके, ये है कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, इक्वल होगा किसके साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 इक्वल होता है किसके साइन 30, क्योंकि 90 माइनस 60 कितना होता है 30, और हमें पहले से वैल्यू पता है साइन 60 की वैल्यू भी 1/2 एंड इसकी वैल्यू भी 1/2। तो 90 में से जितना थीटा माइनस करेंगे है ना, अगर जो साइन थीटा दिया गया है, तो और बिल्कुल इजी है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना, बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो हम अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो जाएगी फटाफट से। बस ये भी मिटा दिया, इनको जरूर तुम याद कर लेना। ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, देखना बिल्कुल इजी। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जांपल फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 cot 41, tan 49 डिग्री एंड cot 41 डिग्री। क्लियर? तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो हमें ना तो tan 49 की वैल्यू की पता है, ना ही हम किस की वैल्यू को पता है cot 41। हमें तो केवल कौन कौन सी वैल्यू फाइंड की है, किस एंगल पे वैल्यू हमको फाइंड कर रखी है हमने, 30 एंगल के लिए, 45 के लिए, 0 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए ना, इन एंगलों पे है। तो हमें सबकी वैल्यू क्या है हमने फाइंड कर रखी है, हमने लर्न कर रखी है। लेकिन अब हमें tan 49 एंड cot 41 की वैल्यू फाउंड करनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी एक को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, सेम अपोजिट cot थीटा इक्वल्स टू में tan 90 माइनस थीटा। किसी भी एक को, या तो tan को या cot को, किसी भी एक को जिसको तुम चाहो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे हम पहले tan को करते हैं cot में, किसमें करते हैं cot में। देखो tan थीटा की वैल्यू, थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज 49, देन tan 49 इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, थीटा इज 49, देन tan 49 इक्वल होगा cot 90 माइनस 49 इक्वल टू में 41 डिग्री। तो 49 जो tan की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी cot 41 है ना। और एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये देखना, जब भी हम ये वैल्यू क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे ना, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो हमेशा कितना आएगा 90 आएगा। क्योंकि देखो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की, दोनों का सम 90। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू, दोनों का सम 90। ऐसे ही cos 45 एंड sin 45 की वैल्यू भी क्या होती है सेम होती है, और उनका भी सम कितना होता है 90। तो जिन भी दो एंगलों का सम कितना होता है 90 होता है ना। तो जैसे साइन और कॉस दो अलग अलग एंगल हैं, उन दोनों को अगर हम एंगलों को क्या करते हैं सम करने पर आता है कितना 90, तो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। क्या होगी सेम होगी। तो ये क्यों होगी वो हमने प्रूफ कर ही लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में
कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू में कॉस 90 माइनस थीटा। तो सेम अब साइन कॉस जो tan 49 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, cot 41। तो देखो यहां से हम इसको क्या लिख लेते हैं, tan को क्या लिख लेते हैं, cot 41। सेम नीचे भी कितना है, cot 41, cot 41 से cot 41 कैंसिल और आ गया कितना 1। ये तो कब आया, जब हमने tan को cot में चेंज किया। अब चाहो तो तुम इस cot को भी tan में चेंज कर सकते हो। देखो अब हम किसको चेंज कर दें, tan cot को tan में। तो देखो cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है cot में 41 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और थीटा की वैल्यू है 41। कितनी है 41। तो अब देखो 41 माइनस करेंगे किसमें से, 90 में से। तो cot 41 इक्वल टू में tan 49 कितना आ गया tan 49। और cot की जगह क्या लिख लेंगे tan 49। तो tan 49 अपॉन में tan 49 डिग्री। तो tan 49 से tan 49 कैंसिल एंड आंसर इज 1। कितना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया 1। तो किसी को भी चेंज कर सकते हो, या तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को या डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ना, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो भी। और बिल्कुल देख लेना इसका, और हम जब इसको जो चेंज करेंगे जो आएगा उन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। कितना होगा 90। जैसे tan 49 को हमने चेंज किया cot 41 में, तो tan 49 एंड tan cot जो आएगा उन दोनों की वैल्यू क्या होगी 90। क्योंकि ये कैसे एंगल है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। भाई कितना होता है, सम 90 डिग्री होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो इनका सम भी हमेशा कितना होगा 90। कितना ही हो, देखो जो वैल्यू साइन tan की है, कितने की है साइन tan की, वो इक्वल होगी किसके cos 80। किसके इक्वल होगी cos 80। जो साइन 20 की वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके cos 70 के वैल्यू। ऐसे ही जो साइन 30 के इक्वल है वो होगी cos 60 के। और ये हमें पता ही है इसकी वैल्यू भी 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2। तो इन दोनों का जब भी सम कितना होगा साइन cos का 90, तो वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी इक्वल। साइन cos के साथ होगा, tan का cot के साथ और sec का cosec के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जांपल फर्स्ट। कैसे ही चाहो तो इसको ऐसे बना देना, चाहो तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, किसी को कैसे ही कन्वर्ट कर देना। एग्जांपल सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40। Find the value of sin square 50 plus sin square 40. Sin square 50 plus sin square 40। तो देखो sin स्क्वायर 50 एंड sin स्क्वायर 40। तो हमें इनकी वैल्यू तो वैसे तो पता नहीं है ना कि sin 40 की वैल्यू क्या होती है और 50 की वैल्यू क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को चेंज कर देंगे। हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा तो भी वो सेम हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और cos स्क्वायर हो जाएगा, वो कोई चेंज नहीं है। तो देखो हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है cos 90 माइनस थीटा। वैसे तो सीधा पता चल जाना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू कितनी है 40 है, वो किसके इक्वल होगी cos 50 के इक्वल। किसके इक्वल होगी cos 50 के इक्वल। तो देखो यहां पर है साइन वैल्यू ऑफ थीटा इज 40 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 40। 90 माइनस थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज 40, देन साइन 40 इक्वल टू cos 50 डिग्री। साइन 40 इक्वल आ गया किसके cos 40 के। तो हम यहां साइन स्क्वायर 40 की जगह क्या लिख देंगे cos स्क्वायर 40। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर 50
प्लस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 50। कितना आ गया? कॉस स्क्वायर 50। ये दिख नहीं रहा, चलो एक बार इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। कितना आया? साइन स्क्वायर 50 प्लस में कॉस स्क्वायर 50। तो देखो साइन स्क्वायर 50 एंड कॉस स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा की वैल्यू भी सेम है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है। थीटा का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी जो थीटा है वो क्या होना चाहिए? सेम। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसे ही यहाँ चाहे टेन स्क्वायर टेन एंड कॉस स्क्वायर टेन होता, कुछ भी होता, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या है? सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1। कितनी आ गई वैल्यू? 1 आ गई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। किसी को भी चेंज कर देना, इसको चेंज कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये भी cos 40 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40, जब भी थीटा की वैल्यू सेम होगी तो भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर हो गया 2। एग्जाम्पल 3, example 3 is find the value of tan 39 and cot 51. Find the value of tan 39 cot 51. Tan 39 degree minus cot 59 degree। कितना है? tan 39 एंड cot 59 सॉरी 51, और ये है 39 एंड 51। tan 39 डिग्री माइनस cot 51, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम है, किसी भी को चेंज कर दो, या तो tan को cot में कर दो या cot को tan में। कोई जरूरी नहीं कि तुम tan को ही करो, तुम cot को भी कर सकते हो, तुम tan किसी को, जो तुम्हारी इच्छा है। देखो हम दोनों को कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले tan को चेंज करते हैं। tan 39 इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा 39 है, तो 39 डिग्री। देन tan 39 इक्वल टू cot 90 minus 31, 90 minus 31 is 51. Then cot 39 and cot 59 equal. Put the value of tan 39. Value of 39 is cot 51 degree minus cot 51 degree. Cancel. Answer 0। चाहो तो अब हमने किसको कन्वर्ट किया था? tan को। हम किसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं? cot को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो cot 51 डिग्री इक्वल टू tan 90 माइनस 51 डिग्री। tan थीटा इक्वल cot थीटा इक्वल टू में tan 90 माइनस थीटा, तो cot 51 डिग्री इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू 51, then value of tan 51 is 39. Cot 51 equal to में tan 39, then put the value of tan 39, तो ये हो जाएगा 39 माइनस tan 39 डिग्री, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर इज 0। किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो tan 39 को और या फिर cot 51 को। देखो पहले हमने tan को कन्वर्ट किया cot में, आंसर 0। अब दोबारा में हमने tan 51 को कन्वर्ट किया किसमें? 39 में, तो आंसर सेम टू सेम 0।
कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी एक को ही कन्वर्ट करना है ना, तुम किसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, या तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो या इसको। देखो इन दोनों को जो हमने कन्वर्ट किया ना, देखो tan 39 एंड cot 51, सम कितना हुआ 90। ऐसे ही cot 51 एंड tan 39 कितना हुआ सम 90। कितना सम हुआ है दोनों का 90 हो रहा है। तो तुम किसी को ही कन्वर्ट करके कर सकते हो। ना एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 50 sin 40। एग्जाम्पल 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, sec 50 sin 40। sec 50 डिग्री sin 40 डिग्री प्लस cos 40 cosec 50। cos 40 डिग्री एंड cosec 50 डिग्री। ठीक, अब देखो sec sin cos cosec, हाँ तो देखो sin एंड cos एंड sec एंड cosec। देखो अगर हम इस cosec को चेंज कर दें, क्या कर दें चेंज, तो 1/sin होगा, क्या होगा 1/sin। ऐसे ही ये जो क्या है sec है, इसको हम 1 में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/cos। तो हम क्या कर देते हैं, इधर से तो चेंज कर देते हैं sec को और इधर से चेंज कर देते हैं cosec। देखो cos 40 इसको sec में चेंज करेंगे तो कितना आएगा sec 40। सेम इधर sec 50 है, इसको cosec में चेंज करेंगे तो कितना आएगा cosec 40। तो इधर से sec चेंज कर दो, इधर से cosec। चाहो तो sin और cos को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी एक को चेंज कर सकते हो। देखो या तो कर लो इधर से sec इधर से cosec, या फिर इधर से sin और इधर से cos। देखो जब sin को चेंज कर दोगे तो इधर कितना आ जाएगा cos 50 और इधर कितना आ जाएगा sin 50। किसको ही चेंज करो, sin cos को चेंज करना चाहते हो, अब तक अपन sin cos को ही तो चेंज कर रहे हैं, तो sin cos को चेंज कर लेते हैं। चलो देखो sin 40 इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो sin 40 इक्वल हो जाएगा, यहाँ कितना है 40 है थीटा की वैल्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा cos 50। ठीक है, और सेम cos 40 डिग्री इक्वल होगा किसके sin 50 डिग्री। तो ये हमने चेंज किए दो। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो sec 50 डिग्री sin 40 कितना होता है, sin 40 इज cos 50, sin 40 इक्वल होगा cos 50 डिग्री प्लस cos 40 इज sin 50 डिग्री एंड cosec 50 डिग्री। ठीक, अब देखो sec क्या होता है 1/cos थीटा, थीटा इज 50 एंड cos 50 प्लस sin 50 एंड cosec इज 1/sin 50। क्लियर, कैंसिल sin 50 से sin 50 एंड 1 2 कितना आ जाएगा इसमें 1 + 1 2। देखो यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना है 1 एंड 1 इक्वल टू 2। सिंपल। तो एक बार तो यहाँ से साइन को चेंज किया, यहाँ से cos को। अब देखो इसको दोबारा करते हैं, एक तरफ से तो क्या sec को चेंज करते हैं और एक तरफ से cosec को। किसी को भी चेंज कर सकते हैं कैसे भी, उसके लिए एक बार मैं इसको दोबारा से और करा देता हूँ। तो देखो इसको दोबारा से, अब तो हमने चेंज किए साइन एंड cos, अब हम क्या चेंज करेंगे sec 50 डिग्री जो है वो इक्वल होगा किसके, सीधा ही लिख देता हूं मैं ना, cosec 40 डिग्री। सेम जो cosec
40 डिग्री वो इक्वल होगा, और यहाँ भी कितना है 50, ये हो जाएगा sec 40 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं sec 50 की जगह cosec 40 sin 40 प्लस cos 40 एंड sec 40। वैल्यू पुट कर दी, sec 50 की जगह cosec 40 एंड cosec 50 की प्लेस पे sec 40 है, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो सेम, ये 1 sin 40 प्लस cos 40 डिग्री एंड 1 cos 40 डिग्री। sin 40 डिग्री से sin 40 डिग्री, cos 40 डिग्री से cos 40 डिग्री कैंसिल, 1 + 1 = 2। हाँ, सिंपल था, किसी को भी एक को चेंज करके अपन ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, केवल चेंज करना है किसी भी एक को, है ना, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक को ही चेंज करना हो, हम जो अपने हिसाब से जो इजी लगे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Next example number 5. Prove that 10, 15, 10, 20, 10, 70, 10, 75 = 1. Example 5, इसमें भी प्रूफ करना है। 10, 15 डिग्री, 10, 20 डिग्री, 70 and 75. 10, 70 and 10, 75 डिग्री साइन कुछ भी नहीं है, इक्वल में हमें प्रूफ करना है 1। क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। क्लियर? तो देखो 10 जो है 15, ये किसके इक्वल होगा? cot 75 के, एंड सेम 10, 20 होगा किसके? cot 70 के। ठीक है, और cot क्या होता है? 1/10, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। किसी को भी चेंज कर सकते हो, देखो या तो इन दो को चेंज कर दो या इन दो को चेंज कर दो। किसी भी दो को किस में चेंज कर देते हैं? cot में चेंज कर देते हैं, किस में भी? cot में चेंज कर देते हैं। देखो इधर से ही चेंज कर देते हैं। 10, 15 डिग्री इक्वल होता है cot 75। 90 माइनस थीटा करेंगे तो जब 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 75। सेम 10, 20 इक्वल cot 70। ठीक, ये दोनों सेम है। क्या है? सेम। 10, 15 इक्वल cot 75। 10, 20 इक्वल cot 70। 10, 70 and 10, 75। क्लियर? अब देखो 10 cot मतलब cot 10 10 10 70 cot 70 10 75 cot 75। तो देखो या तो इनको cot में चेंज कर दो दोनों को, या इनको 10 में। कैसे? 1/में। देखो जो cot होता है वो क्या होता है? 1/10 75 डिग्री। सेम ऐसे ही cot क्या होता है? 1/10 70। सेम, ये सेम रहने देते हैं ऐसे के एग्जैक्टली 75। तो देखो 10 70 से 10 70 कैंसिल, cot 75 से cot 75 कैंसिल, 1 × 1 1। कितना आ गया? 1 × 1। देखो क्या किया, सबसे पहले 10, 15 एंड 10, 20 को चेंज किया cot में,
किसमें? कॉट में, कॉट 75 एंड कॉट 70। अब इस कॉट को लिख लिया 1/10, किसमें? 1/10 70 एंड 1/10 75 एंड 70, और ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या हो गए? कैंसिल। देखो चाहो तो इसको कैसे भी कर सकते हो। अब हमने किसको कन्वर्ट किया है? tan कॉट को tan में किया है। चाहो तो तुम क्या कर सकते हो? इस tan को कॉट में चेंज कर सकते हो। जैसे देखो ये है कॉट 75 कॉट 70, इस tan को लिख लेते हैं 1/cot 70 और ये हो जाएगा 1/10 75, सॉरी cot 75, cot 75 से cot 75, 70 से 70, 1 into 1 1। हैंस किसी को चेंज कर सकते हो। अपन ने इन 10 को दो, इधर वाले 2 10 को चेंज किया तो हम इन 2 10 को भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी 2 10 को चेंज कर दो, इनको यहाँ से इन 2 कॉट को, यहाँ से इनको, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो लिख लेना। और तुम वीडियो कम देख रहे हो ना, या तो तुम देख ही नहीं रहे हो या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि 1-2 लड़के ही हैं ऐसे जो कमेंट में कोई प्रॉब्लम बताता है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम बताता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। प्रॉब्लम आ रही है लेकिन तुम पढ़ ही नहीं रहोगे। आएगी तो प्रॉब्लम जब, है ना? पढ़ने वालों को प्रॉब्लम आती है, बिना पढ़ने वालों को कहाँ से प्रॉब्लम आएगी? तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो। ना कोई नाम लिखता है ना ही कुछ, है ना? तो ऐसे नहीं, जो भी पढ़ रहा है वो अपना नाम जरूर लिखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, tan 2a इक्वल टू, if tan 2a, एग्जाम्पल 6, if tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। tan 2a इक्वल टू में cot a minus 18 डिग्री। क्या है? a minus 18 डिग्री। तो देखो हमें पता है ये है cot, देखो tan 2a एंड cot a minus 18, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? a minus 18 डिग्री। और हमें पता है कि cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक, तो cot थीटा की वैल्यू a minus 18 डिग्री इक्वल टू tan 90 माइनस 18। ठीक, तो हम cot इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? a माइनस 18 डिग्री। तो वहां से tan 2a इक्वल cot की जगह अब ये लिख देते हैं tan 90 माइनस, देखो ये ब्रैकेट में हटा देता हूं, यहां से ये ब्रैकेट हटेगा तो a तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 18। tan 2a इक्वल टू tan, देखो 90 एंड 18 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री और माइनस a। क्लियर? tan से tan कैंसिल। ठीक, कंपेयर कर देंगे तो 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। अब ये माइनस a इधर आएगा तो प्लस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2a, tan से tan कैंसिल होने पर 2a इक्वल टू 108 डिग्री माइनस a का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 2a माइनस इधर आके प्लस a इक्वल टू में 108। 2a एंड a
3a equals to 108 and a equals to 108 degree upon 3. 3 3 is 9 and 6 36 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू कितना 36 डिग्री। तो देखो क्या किया, कॉट को चेंज किया tan में। कॉट क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज 1 माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री। जब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे ना ये माइनस वाला, तो ये याद रखना ये जो 90 माइनस थीटा है ना, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a तो हो जाएगा नेगेटिव का और ये 18 हो जाएगा पॉजिटिव का। तो 19 एंड 18 90 एंड 18 108 माइनस a, तो 2a a आके इधर 3a का 3 में का 108 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। कितना आ जाएगा 36। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल नंबर जो है 17 वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x cosec 90 माइनस थीटा प्लस x cos थीटा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, ये है अपना एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा। हम इन तीनों को क्या कर देते हैं चेंज। कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा इक्वल टू में साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इस टेन को हम चेंज कर देते हैं एक्स कॉस थीटा, टेन को चेंज कर देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो गया कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। हमने इस टेन को इसलिए चेंज किया साइन अपॉन कॉस में ताकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए। अब देखो ये जो सेक है इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, इधर ये पॉजिटिव है इधर आके क्या होगा नेगेटिव, और ये एक्स के साथ साइन किसमें मल्टीप्लाई में। तो देखो एक्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब इस सेक देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा इज एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर अपने पास यही चल रहा है एक्स साइन थीटा इक्वल। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब यहाँ मल्टीप्लाई में x की क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, अब x की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती, हमें x की वैल्यू क्या लेके आनी है साइन में या कॉस में या टेन में, कॉट सेक कोसेक कोई भी एक ऐसी वैल्यू लेके आनी है x की। ठीक है, तो देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये तो हो जाए पॉजिटिव और ये हो जाए नेगेटिव। तो देखो 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब मैं इधर कर रहा हूं x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ये माइनस चल रहा है ना, ये माइनस है बाहर चल रहा है। ठीक है, ये माइनस है, तो x इक्वल टू ये है कॉस थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस टेन थीटा। क्या आ गई वैल्यू एक्स की? एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के टेन थीटा। देखो क्या किया, सबसे पहले इसको इसको और इसको चेंज कर दिया, टेन को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में, कॉस से कॉस कैंसिल, सेक का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इधर, सेक को लिख लिया वन अपॉन कॉस, एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और कॉस थीटा। अब इस साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किया तो किस में आ गया डिवाइड में। अब देखो ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी कह सकते हैं माइनस क्या ले लिया कॉमन ले लिया, क्या ले लिया माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसे ही हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, साइन माइनस चल रहा है तो माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का टेन। तो आज अपने एग्जाम्पल इसमें कंप्लीट हो गए। कोशिश करना है इसे क्वेश्चन करने की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने पे। किसी भी एक की वैल्यू चेंज कर देना है, जो कट रहे हैं उनको काट देना है, प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देना है, नेगेटिव माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देना है, सिंपल से है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और सारी वीडियो देखो है ना, जो जिन्होंने अभी से देखना स्टार्ट किया है वो कंप्लीट से है ना, स्टार्टिंग से जो वीडियो है वहाँ स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट करें। 6 एक्सरसाइज की सारी वीडियो, फिर 7 की है ना, ऐसा नहीं है जैसे आज से देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आज से देखना स्टार्ट कर दो। और जो सब देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने अपने नाम नहीं लिख रहे हैं, तो नहीं तो हम एक आध दिन में फिर सबसे फ़ोन करवाएंगे, फ़ायदा क्या है, इसलिए अपने जो भी कमेंट बॉक्स में है जो जो वीडियो देखता है सारे अपने उसमें नाम लिख दो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे।